नमस्कार छात्रों। कल की तासिका में हमने आदमी पेड़ नहीं हो सकता, इसमें पेड़ का महत्व या आदमी की पेड़ के साथ कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। पेड़ जैसा हौसला मनुष्य के अंदर होना चाहिए। पेड़ जैसी परोपकार की भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कठिन परिस्थिति आ जाए, तो पेड़ की तरह मनुष्य को या आदमी को डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। ये संदेश डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने दिया, यह कल हमने देखा। अब आगे देखो। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो ये है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अब देखो, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। कवि मुकेश गौतम जी हमें ये बताना चाहते हैं कि पेड़ हमेशा सभी का स्वागत करता है। जो रास्ते से आने जाने वाले मुसाफिर है, यात्री है, सभी का वो क्या करता है? स्वागत करता रहता है, सभी को विदाई देता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हमेशा मुस्कुरा रहता है ये पेड़। कभी भी उसके चेहरे पर दुख की भावना नहीं होती है। तो मनुष्य को भी पेड़ की तरह हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। ये जो पेड़ है वो सीधा नहीं है, तो कैसा है? टेढ़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, वो टेढ़ा पड़ा है। क्यों? क्योंकि रात भर वो तूफानों से लड़ा है, यानी हमेशा मुश्किलों का, कठिनाइयों का वो क्या कर रहा है? सामना कर रहा है। और इसमें वो खुद घायल है वह पेड़, और इसमें वो क्या हो गया है? घायल हो गया है। देखो, यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि जो पेड़ है हमेशा सभी का स्वागत करता है, सभी को विदाई देता है, हमेशा मुस्कुरा रहता है। तूफान से लड़कर वो टेढ़ा हुआ है, घायल हुआ है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। यानी तूफानों का सामना वो कर रहा है, खुद घायल है, टेढ़ा हुआ है, फिर भी चिड़ियों का घोंसला उसके ऊपर आज भी चहचहा रहा है। यानी आज भी उस पेड़ पर ये जो चिड़िया है वो सुरक्षित है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। यानी इस पेड़ के अंदर बहुत बड़ा क्या है? हौसला है। अब आगे देखो, दाता है पेड़। दाता का मतलब क्या? दूसरों को देने वाला या दान करने वाला। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई?
अब अर्थ देखो, ये जो पेड़ है उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। यहाँ पर पेड़ किस प्रकार मनुष्य के लिए उपयुक्त है ये बताने का प्रयत्न किया है। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फल, फूल सभी के काम आते हैं। इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग ले लो वो अनुपयोगी नहीं होता। मानव या मनुष्य को भी समाज में ऐसे ही होना चाहिए कि पेड़ की हर एक चीज़ सभी के काम आती है। किसी ने उसे पूजा के रूप में, भगवान को चढ़ाने के लिए फूल के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं मनुष्य। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि पेड़ का हर एक भाग मनुष्य के काम में आता है। अब आगे देखो, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई। कवि यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य स्वार्थ के लिए क्या करता है, पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है, उसे काटने का काम वो करता है। लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता, यानी कभी भी वो रोता नहीं। मनुष्य पेड़ का दुश्मन बन जाता है, उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन फिर भी पेड़ कभी भी आंसू नहीं गिराता है। अब आगे देखो, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। कवि यहाँ पर क्या बताते हैं देखो, कि ये जो पेड़ है मनुष्य के लिए सांस लेने के लिए शुद्ध हवा के रूप में वो होता है, बीमारी के वक्त दवा का काम वो करते हैं। यानी हम श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करते हैं। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा हो, कोई शुभ कार्य हो, बारात हो, पेड़ सभी को सजावट के लिए पुष्पों की सौगात देता है। यानी कौन सा भी कार्य हो वो हमेशा हमें हमारे काम आता है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अब देखो, आदिकाल से आज तक यानी अनादिकाल से पेड़ हमेशा मनुष्य के काम आया है। पेड़ कागज, कलम, स्याही आदि प्रदान करता है। वैद्य, हकीम,
विभिन्न रोगों के लिए दवा के रूप में पेड़ काम आता है। शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी, मेज, आसन आदि में उपयुक्त होता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ संत के समान है और दूसरों को देने का ही काम करते हैं। कभी भी दूसरों से कुछ लेते नहीं हैं या दूसरों से अपेक्षा भी वो नहीं रखते। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची है। दधीची का मतलब क्या है? जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी, उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर देता ही रहता है। यानी दधीची ऋषि जिस तरह निस्वार्थी थे, बिल्कुल उसी तरह ये पेड़ होता है। जीवन भर हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ वो देता ही रहता है। तो इस प्रकार ये जो हमारी कविता है पेड़ होने का अर्थ वो समाप्त हो गई। धन्यवाद।